सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं। और अगर आप अपने घर से मेवा मिष्ठान प्रसाद कुछ लाए हैं तो चलते हैं सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं भोग गीत के माध्यम से। और उसके पश्चात हम वंदना के बाद में आज की कार्य कथा को हम लेकर शुरू। वो शाम रसिया मोरे मन बसिया वंदो चरण कमल सुगंध
एक बार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने आराध्य परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री कृष्णाय नमः, अच्युताय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ओम कलीं कृष्णाय नमः। ओम गोपीजन वल्लभाय नमः। ओम देवकी सुताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयन्तीतमम्। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदरिष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपी विशालक्षी विद्यादेहे नमोस्तुते। ओम मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाग्मित्रं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एक बार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आए हुए हमारे जितने भक्त वत्सल, जितने भी धर्म प्रेमी जन, बाल वृद्ध माताएं, देवियों सज्जनों, मंडली के जितने सदस्यगण हैं, सभी को मैं पंडित सुशील गोसाई अपने हृदय के गहराई से सभी को सुस्वागत करता हूँ। और आज दूसरे दिवस की जो कथा है, प्रारंभ करने से पहले जो कथा है हमारे यहाँ पर लगभग 8:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद में फिर आरती शायद 9 भी हो जाए, बताया गया है कि 9 बजे एकदम 9। और कथा बड़ी सुंदर सुंदर चरित्र है कृष्ण भगवान की। लीला जो है प्रमाण सहित लेकर हम हमेशा चलते रहते हैं। और जैसे कि वंदना गाए हैं कृष्ण जी का, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। और तुलसीदास जी का लिखा हुआ और ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सैदा जी का रचित श्रीमद् भागवत दर्पण श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाएं कथाएं में हैं। और सैदा जी सूद जी अलग हैं, तुलसीदास जी अलग हैं। तुलसीदास जी का
रामचरित्र मानस, तुलसीकृत्र मानस, और दूसरे का छाप बनाकर दूसरे को गाना आनंद नहीं होता है। जिसने जिस भाव से इसके लिए लिखा है प्रमाण सहित चले तो वो बड़ा आनंद होता है। और वही सूक्ष्म रूप में थोड़ा भी जानो उसका भली भांति अच्छा लगे। बड़ा सुंदर है कथा कृष्ण जी के लीला में। थोड़ा गाकर बता दूं कि क्या जो इसमें लिखा प्रमाण तौर पर बताते हैं। बंदो कृष्ण करुणा धाम, ब्रह्म व्यापक अजर जो चले, विष्णु पूर्ण काम, और देखे जग यध रूप धर्यो, जनु सरो रहु श्याम। बंदो कृष्ण करुणा धाम, संत सुर मुनि नाम ध्यावत, नाथ आठ्यो याम। बंदो कृष्ण करुणा धाम, कहत सैदा जोर दो कर, सैदा जो ने लिखा है, कहत सैदा जोर दो कर, कोटि कोटि प्रणाम। बंदो कृष्ण करुणा धाम। और ऐसे जो सैदा जी लिखे हैं, अगर उसका विरोध हम करते हैं तो कथा का विरोध करते हैं हम। हमारे ग्रंथ जो लिख दिए हैं उसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ जिन्होंने लिखा है ये केवल अपने लिए नहीं, कई डॉक्टर जो इंजीनियर होते हैं डॉक्टरेट इन हिंदी लैंग्वेज, वो लोग जब पढ़कर इसे संविधान किए तभी आज हमारे ग्रंथ बनाए। और बताते हैं कि मंगल चरण जो है बताते धन्य 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 ब्रज भूमि, कि ब्रज भूमि में जहाँ पर परमात्मा ने हमारे जन्म लिए हैं, धन्य 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 से ब्रज भूमि, धन्य सो पुर कृष्ण हुए जहाँ, और ब्रह्म नाचे धूमि, धन्य धन्य ते ब्रज भूमि। और भक्त जन जब सुनत लीला उठत आनंद झूमी, कि जब भक्तजन कृष्ण जी का लीला श्रवण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो बताते हैं कि वहां के लोग सब झूमने लगते हैं। और फिर बताते हैं धारी गिरवर ब्रज बचायो, गिरवर धारी नाम पड़ा है कि किस तरह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर और अपने भक्तों को बचाए हैं। और बताते हैं कि कई लोगों का उन्होंने अभिमान छुड़ाए हैं हमारे कृष्ण कन्हैया आकर। और बताते हैं कि धरी गिरवर ब्रज बचायो, इंद्र हारे चुमी, इंद्र जी बताते हैं उनसे अपना आप प्रतियोगिता कर रहे थे कि जीतना चाहते थे, परंतु क्या होता है भगवान के आगे किसी को चलने वाला नहीं है। अब भगवान हमारे दूसरे को बताते हैं करो भाई अपना उतरो, थोड़ा मौका देते हैं, क्योंकि कुछ कष्ट सहना है, बिना तप और त्याग के कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। और बताते हैं कि लागती चहु दिसो अब हम सैदा होत छन छन झुमी। सैदा जी फिर बताते हैं कि जब कृष्ण लीला जब श्रवण करते हैं प्राणी, तो उनके पायल जो है, पायल के झनकार छोड़ दो, उनके बंसी का धुनी सुनकर बताते हैं लोग पागल हो जाते हैं। और पागल हो जाते हैं किसमें कि कृष्ण अमृत जो रस है वो पान करने के लिए। और इस तरह से कल की कथा जो मैंने थोड़ा संक्षेप में छोड़े थे, तो वहां पर क्या होता है, राजा परीक्षित जो है उनके सर के ऊपर बताते हैं कलयुग का सवार हो जाता है, और उनका मन जो है बताते हैं कि भटकने लगता है और अनीति करने के विचार देने लगता है, उल्टे सीधे कर्म दिखाने लगते हैं। पर बताते हैं कि वो राजा जैसे मुकुट नीचे रखता है, बताते हैं इतने सत्यवादी राजा, गौ रक्षक, देश का रक्षक, और बताते हैं पांडवों का कुल रक्षक जो थे, और बताते हैं आज क्यों ऐसा सब हो रहा है। फिर बताते हैं जब उनको याद आता है और समीक ऋषि उनके द्वार पर चले जाते हैं, बताते हैं कि मेरे बेटे ने तुम्हें जो शराब दे रखा है कि 7 दिवस के अंदर तेरा यही तक्षक नाग आकर धसेगा, और बताते उसके लिए कोई उपाय करो। और उपाय क्या है, बताते हैं कि बस भगवान में भक्ति करना। क्या भक्ति करना, किसका भक्ति करना, कैसे करना, ये सब मन में विचार जागने लगते हैं। और अपने आप सोचते हैं कि कहाँ जाऊं। तो हर एक जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ तल पर जाते हैं, तीर्थ थल पर जाते हैं, और क्या होता है लोग बताते हैं इनके पास चले जाओ, उनके पास चला जाओ। और एक जगह पर जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण लीला अमृत कथा जो चल रही है, सूर्य जी ऋषियों को
सुना रहे हैं, उसी में कोई बता दिया कि कृष्ण जी का कथा सुन लो, तेरा जीवन जो है तरनतार हो जाएगा, फिर कोई भय नहीं रहेगा, डरने की नहीं है, फिर गर्भ में जाने को नहीं है, जो मन में इच्छा है वो पा जाओगे, कृष्ण जी खड़े रहेंगे तेरे बचाने के लिए। और इस भाव से वही कृष्ण जी का लीला अमृत कथा जो है राजा परीक्षित बताते हैं सूत जी महाराज को कि हमें श्रवण करा। और जो सुखदेव मुनि वेद व्यास के पुत्र थे, उन्होंने सुनाए थे सूत जी को। सूत जी यहाँ पर बताते हैं 88,000 ऋषियों को और श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा लेकर बताते हैं कि जो नारायण भगवान का अमृत कथा है, जो कृष्णचंद्र जी द्वापर में आकर कहे हैं, वो कथा में सुनाओ। और कृष्ण जी का लीला जो चलता है रामायण के माध्यम से, राम जी का कथा जब होता है, राम जी को आने के कारण की कथा बताए जाते हैं हर एक विशेष जगह जगह पर कि क्यों हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है। और इसमें क्या होता है, कृष्ण जी का लीला जो है वो कहे जाते हैं पहले, फिर अवतरण करते हैं या 2 रोज पहले से बाद में कथा चलने तक क्यों आए हैं। और आज से लेकर क्या है, हम ये सोचें कि कथा में श्री कृष्ण जी का जो लीला है वो श्रवण कराए। कृष्ण जी को जैसे उधर पता चल जाता है कंसा जी को कि कृष्ण जी आ गए हैं, और जब आ गए हैं तो क्या करते हैं, सभी ओर से घबराने लगते हैं, रात दिन सोता नहीं है, घर में इधर से उधर चक्कर काटते हैं कि हमें कहीं से मार, जिसको देखता उसमें सोचते हैं कि कृष्ण जी है, और भय से डरने लगता है। और फिर जब डर हो जाता है तो सभी को भेजते हैं कि कुछ ना कुछ पता करो कहाँ पर। तो उनको पता लगता है क्या कि उनके एक बहन है, कोई बोलता है बहन ने, कोई जहाँ पे लिखा है दासी है, परंतु भागवत के अंतर्गत बताते हैं कि उनके बहन है। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि सुनिए नृत्य आगार जाते भय प्रभु निंद गाँव और मन महा की विचार। और फिर वही बताते हैं कि क्या है, तेरे बहन जो है उनसे मिलना है और उनके पास अगर चलो तो कथा जो है बड़ी से उनका Oh,
बताते हैं कि इसको जैसा कृष्ण जी चाहते हैं वैसा ही कर देते हैं। और कथा पीछे चली जाती है, ये पूतना का वध जो है श्री कृष्ण भगवान कैसे करते हैं। तो पहले यही पूतना जो थी उनका नाम रत्नमाला था, रत्नों का माला रत्नमाला था। और जब उनका युवा अवस्था थी तो बताते हैं कि हमारे परमात्मा जो है कई बार अवतरण हो चुके हैं। एक बार हमारे नारायण भगवान जो कृष्ण रूप अभी धारण किए हुए द्वापर में आए हैं, और वही एक बार वामन रूप धरे थे। और वामन रूप धरकर राजा बलि के यहाँ पर चले जाते हैं। राजा बलि ये बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और अगर पूरा बलि राजा बलि यज्ञ पूरा समाप्ति पर कर ले, पूर्ण कर ले, तो सारा जगत उनके हाथ में आ जाए। और नारायण भगवान यूं सोचते हैं कि किसी को अपने आप सब का अधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी अपनी लीला जो है वो करना है। और बताते हैं कि ब्रह्मा जी को रचना है, नारायण भगवान को पालन पोषण करना है, भोलेनाथ को संहार करना है, और तभी ये सृष्टि जो है चलते रहेगी। और कारण के कारण हमारे परमात्मा आते हैं। और इधर क्या है, वामन रूप धर के उस यज्ञ में जब चले गए तो कोई बोला कि कोई ब्राह्मण आया है, उनका सेवन किया जाए और फिर बताते हैं कि उनको दान दे दिया जाए। तो इधर वामन जी को बताते हैं कि जो कुछ मन में इच्छा हो मांग लो। तो उन्होंने बस बोला कि कुछ नहीं, हमें 3 पग दे दो, और बताते हैं कि स्थान में कुछ रहने की जगह मिल जाए। तो जब क्या है अपने नाप किया तो बताते हैं 3 लोग उन्होंने नाप किया, और इधर